निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मोटिवेशनल स्पीकर आहिन माया वसंदानी। अध्याय 2 श्लोक 11। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन् वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम उनके लिए शोक करते हो और फिर बातें करते हो पंडितों की तरह, परंतु पंडित तो मरे हुए लोगों तथा जीवित लोगों के लिए शोक करते ही नहीं। भगवान अपने परम भक्त अर्जुन को यहाँ सांख्य तत्व का उपदेश दे रहे हैं, इसलिए कि उसके भ्रम, मोह और दुर्बलता दूर हो जाए और उसकी मानसिक क्षीणता भी दूर हो जाए। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम बातें तो ज्ञानवानों जैसी करते हो कि सामने खड़े हुए योद्धाओं को मारूंगा तो कुल नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी, वर्ण संकर संतान पैदा होंगी और सब नरक जाएंगे आदि आदि। परंतु तुम पंडितों वाला ज्ञान तो नहीं दिखा रहे, क्योंकि ये सब शरीर नश्वर है, इनके लिए शोक करना व्यर्थ है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि मूलतः वे अमर हैं तथा गुणवान और शुभ कर्म करने वाले हैं। बुद्धिमान और ज्ञानवान न किसी मरे हुए के लिए शोक करता है और न किसी जीवित के लिए दुख, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के अलग होने को ही मृत्यु कहते हैं। जो शरीर उत्पन्न हुआ है वह अवश्य नष्ट होगा, आत्मा तो अविनाशी और अमर है। ये संपूर्ण संसार जो दिखाई देता है, इसमें जन्म के साथ मृत्यु भी संयुक्त है। यह शरीर भी अल्पकाल के लिए ही मिला है, इससे भी अपना काम जल्दी निकाल लेना चाहिए, क्योंकि यह नश्वर है और कभी भी नष्ट हो जाएगा। अर्जुन को दुख उत्पन्न हुआ था अज्ञान से, क्योंकि वे खुद को तथा अन्य सबको पंच तत्वों का बना हुआ शरीर समझ रहे थे और समझते थे कि ये मारने से मर जाएंगे। इसी मोह के कारण वे अपना क्षत्रिय धर्म भुला बैठे थे। अर्जुन अविद्या में फंसे हुए थे, वे नहीं जानते थे कि आत्मा अमर है। वे सबको शरीर समझ रहे थे और समझ रहे थे कि सब मर जाएंगे। सत को असत और असत को सत समझना ही अविद्या है। माया तो भुलाने वाली है, पर विचार हमें करना है। परमात्मा जो आनंद स्वरूप है उसे तो हम चाहते नहीं, पर सांसारिक विषय जो दुख स्वरूप है उन्हें सुख स्वरूप समझ करके हम उनके पीछे दौड़ रहे हैं। शरीर को ही आत्मा समझ बैठे हैं। The Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. The Lord at once took the position of the teacher and said, you are talking like a learned man, but you do not know that one who is learned, one who knows what is body and what is soul, does not lament for any stage of the body, neither in the living nor in the dead condition. श्री भगवान फरमायो, ओ गाल्युंजा काबिल, न थी तू मलूल न कर उनजो गम।
जंहिं जो ग़म आ फज़ूल सताए न ज्ञानीअ खे रंज व आलम करे हू मरण ऐं जीअण जो न ग़म। हिन श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन खे सम्झाएसि थो त जेके ज्ञानवान आहिनि से कंहिं ॻाल्हि जी चिंता कोन कंदा आहिनि। जिन जे मरण लाइ तोखे चिंता थी आहे से तुंहिंजे चवण करे मरी न वेंदा। ही अॻे बि हुआ ऐं हाणे बि आहिनि ऐं अॻिते बि हूंदा, छो त शरीर नश्वर आहे पर आत्मा न। इन रीति अध्याय 2 जे श्लोक 11 जो अर्थ पूरन थियो। सुभाणे ॾिसंदासीं 12 श्लोक। तेसी ताईं जय श्री कृष्ण।